खोल दो इसे। हेलो। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है, जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साई की तरह पीछा करता आ रहा है, समझे? प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके जहां उन्हें जाना था। मुझे माफ कर देना प्रलयनाथ जी, मैं प्रोफेसर खुराना नहीं, आप ही का एजेंट हूं। मगर हवाई जहाज में ही ब्रिगेडियर के कमांडो ने मुझे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवन लाल तक पहुंचाया। मैंने वहां भी कहना चाहा, लेकिन इन्होंने बम वाला हार मेरे गले में डाल दिया। मैं कुछ कहता तो वहीं जान से मारा जाता। तुम वहां पर भी मारे जाते और यहां पर भी मारे जाओगे। मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर, मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ। तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय और उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता। हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो, सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब? मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और न ही कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए, ये रुपए आपके कबर्ड में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तब पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं, कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी।
सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था। मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं बेटे, जज साहब, रिश्वत लेकर वो पिताजी, छोटी रिपोर्ट वो मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो। कल ही रक्षाबंधन के दिन। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। चौबे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर 1 फसल है, नंबर 1। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और असम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हापुस जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए। कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीचड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो।